हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे लास्ट क्लास से जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन का। इंडिविजुअल सीरीज़ में जो सिंपल केस था हमने कल कवर कर लिया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था। और आज हम पॉइंटों के केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेज नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते स्टेटमेंट, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअल सीरीज है, डाटा गिवन है 2574 475 755 0.8 0.08 0.005 0.000 और 9। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट करके देना है कि कैसे ज्योमेट्रिक मीन है जो कैलकुलेट करेंगे। कवर करते इस कंसेप्ट को हम स्टेटमेंट राइट डाउन करते हैं। एक्स वेरिएबल्स गिवन है 2574 475 755 0.8 0.08 0.005 0.0009। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करती हैं। एंटी लॉग समीशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, लॉग एक्स कैलकुलेट करना है ताकि उसका सम अप कर सके। तो लॉग एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमारे पास ये एक्स गिवन है तो इसकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लॉग एक्स। तो यहाँ पे कैसे हम लॉग एक्स कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे दो डिजिट्स उठाई जाती है पहली। तो यहाँ पे 25 का 7 पे देखा जाएगा, फिर उसी सीरीज में आगे 4 के ऊपर वैल्यू देखी जाएगी। लॉग टेबल की हेल्प से इसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमारे पास ये लॉग टेबल गिवन है जिसमें नंबर दे रखा है 0 1 2 3। जो फर्स्ट नंबर होता है वो यहाँ देखना होता है, जो नेक्स्ट नंबर होता है वो हमें इस सीरीज़ में आगे कंटिन्यू देखना होता है। जैसे कि अब हमारे पास देखना है लॉग 25 का 7 पे, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे 25 का 7 पे देखना है। 25 का जो 7 लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ देख लेते हैं। तो हमारे पास 7 पे लिखा हुआ है ये 4099। तो फिर आगे इसी सीरीज़ में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो 4 डिजिट्स हैं 25 का 7 पे देख ले तो इसी सीरीज़ में आगे 4 पे देखेंगे। तो इस तरीके से आगे जो 4 होगा उसके ऊपर चेक करेंगे तो हमारे पास बनता है 7। तो हमने क्या कर देना, दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। 25 की 7 पे वैल्यू जो कि हमारे पास आई है 4099। तो यहाँ पे 4099 उसमें प्लस कर देंगे। जैसे कि हमने 25 के 7 पे देखी 4099, आगे 4 पे देखते हैं। 4 पे हमारे पास जो बनता है वो बनता है 7। तो इसके अंदर क्या कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे। 9 7 16 0 1, तो यहाँ पे बन गया 4106। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देंगे 4106। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएं, तो हमने यहाँ पे डिजिट देखनी होती है 2 4। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो जितने डिजिट्स होते हैं उसमें से एक माइनस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 3 आ गया तो यहाँ पे हम 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे। कंसीडर करना है बच्चों, यहाँ पे डिजिट देखी जाती है, यहाँ पे नंबर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, डिजिट देखी जाती है। 1 2 3 4 डिजिट हैं। 4 डिजिट में से 1 डिजिट को माइनस करें तो 3 बनता है। तो 3 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ऐसे नेक्स्ट में लोग कैसे देखेंगे, 47 का 5 पे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 47 गिवन है। 47 की वैल्यू 5 कॉलम जहाँ पे लिखा होगा हमारे पास, तो 5 पे हमारे पास 47 की वैल्यू बनती है, ये हमारे पास बनती है 47 की 5 पे वैल्यू 6767। तो यहाँ पे इसको राइट डाउन करते हैं 6767 से। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएं, तो यहाँ पे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 3 डिजिट हैं। 3 में से 1 गया 2, तो 2 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 75 है, 75 का अगर कुछ ना डिजिट गिवन हो तो हमने क्या करना होता है, 0 पे देखना है। तो यहाँ पे 75 का 0 पे लॉग टेबल देखेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं 75 की 0 पे। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है 75 की 0 के ऊपर 8751। तो यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखा बच्चों हमने 75 का 0 पे 8751, तो 8751 आ जाएगा।
यहाँ पे कितने डिजिट है, सिर्फ दो, दो में से एक गया एक, तो एक के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो 5 का कैसे चेक करें, क्योंकि जो हमारे पास लॉग टेबल स्टार्ट होती है, वो लॉग टेबल जो स्टार्ट होती है वो 10 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे 5 का तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब लॉग टेबल 10 से स्टार्ट है तो 5 का कैसे चेक करें। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 0 अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो यहाँ पे 50 का 0 पे देखेंगे, कैसे चेक करेंगे, 50 का 0 पे। तो हमने यहाँ पे देखना है 50 का 0 पे, जो कि 6990 बनता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 6990। यहाँ पे एक डिजिट है, एक में से एक गया 0, तो 0 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट 8 है। पॉइंट 8 को कैसे देखेंगे, हम इस पॉइंट 8 को ऐसे लिख सकते हैं, 8 के बाद 0 लगा दें, क्योंकि पॉइंट के बाद जब 0 लगाया था तो उसका मैटर नहीं रहता, उसको कंसीडर नहीं करते, हम 8 ही कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे हम कैसे लॉग टेबल में देखेंगे, 80 की वैल्यू क्या देखेंगे, 0 पे देखेंगे। तो यहाँ पे 80 की वैल्यू चेक करते हैं, 0 के ऊपर कितनी आ रही है। यहाँ पे 80 है, इसकी वैल्यू 0 के ऊपर बनती है 9031। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 9031। तो यहाँ पे हमारे पास देखते हैं कि जो पॉइंट है, पॉइंट से पहले कोई भी हमारे पास डिजिट नहीं है। तो इस पॉइंटों वाले केस में क्या होता है बच्चों, कि जितने 0 होते हैं उतने ही हम क्या करते हैं, नंबर लिखते हैं यहाँ पे आगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट 8 है, पॉइंट 8 है, तो यानी कि यहाँ पे 0.8 इसको लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पे कितना 0 है, 1, तो 1 के बाद नेगेटिव कर देंगे हम, इसको एक माइनस का लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक यानी कि 0.8 है, तो जिसमें 0 कितनी है, एक ही है। तो एक के बाद हमने क्या करना है, इसको नेगेटिव लगा देना है। जितने भी हमारे पास पॉइंटों वाले डिजिट्स आएंगे उस हर केस में हमने क्या करना है, नेगेटिव लेना है, यानी कि पॉइंट क्या ले जाएगा, नेगेटिव लेके जाएगा। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दिया है, 0.08 की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे 0.08 की हम कैसे देखें, तो इसको हम कैसे कंसीडर करेंगे, 80 का 0 पे देखेंगे। जैसे कि हमारे पास ये बनता है 9031 वैल्यू आएगी, क्योंकि ये भी हमने 80 के 0 पे देखी है और ये भी हमने 80 के 0 के ऊपर देखनी है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 0, एक 0 लगी हुई है। तो हम इसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि हम इन डिजिट को कैसे ले सकते हैं, 0.8, 0.08, 0.005 और 0.009। यानी अब हमने देखना है कि कैसे हम पॉइंट लगाएं। तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे 2 जो आएगा वो नेगेटिव का आएगा, जो यहाँ पे बार दिखाए थे नेगेटिव को शो करता है, 2 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। या फिर आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो कि दूसरा तरीका क्या होता है, कि जैसे पॉइंट से पहले हमारे पास 0 है, तो हमने क्या करना है, जैसे हम जानते हैं कि 0 - 1 करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था 4 डिजिट में से 1 माइनस किया था। जैसे कि यहाँ पे ऊपर वाले केस में हमने किया था 4 डिजिट थे, 1 माइनस करके 3 आया, तो वैसे ही हमने 1 माइनस कर, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, जिसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट केस में क्या होता है कि जैसे पॉइंट के बाद जितने 0 होते हैं ना, वो -1 कैलकुलेट किया था उसको, तो -1 हम वैसे करते थे, तो ये क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको -2 भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई मर्जी तरीका आप अपना सकते हो, जो अपने पास सोल्यूशन आएगा वो सेम ही आएगा। नेक्स्ट केस में हम कैसे देखें कि यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो हमने 50 का 0 पे देखना है। जैसे कि यहाँ पे 5 का देखा था, तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी, 6990 बन जाएगी। तो यहाँ पे कैसे हम लगाएं, किस पॉइंट के बाद जो कितने नंबर के बाद जो पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पे हमने देखना है कि जैसे यहाँ पे -1, एक 0 -1, दूसरा -1, क्योंकि जितने 0 होंगे वो -1 कैलकुलेट करेंगे, उसको -1 हम खुद से करते हो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 3 माइनस का कर देंगे, इस तरीके से हमारे पास है जो आ जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या करते हैं, हमें 9 का 0 पे देखना है, यानी कि यहाँ पे 90 का 0 पे वैल्यू कैलकुलेट करते हैं लॉग टेबल के अंदर। जैसा कि हम यहाँ पे 90 का 0 पे देखेंगे तो 9542 बनता है, तो यहाँ पे हमने 9542 ले लेना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है 0.0 -1 कंसीडर किया जाएगा, जितने 0 होंगे उसको -1 से नोट करेंगे, -1 -1 -1। और हम खुद से भी क्या करते हैं कि -1 करते होते हैं जब हमने लॉग की वैल्यू देखनी होती है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 माइनस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 माइनस का आ जाएगा, उसके बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। दोबारा फिर से रिपीट कर देती हूँ बच्चों आपको कि कैसे हमने पॉइंट के केस में ये पॉइंट लगाना है। अगर हमारे पास इस तरीके से लॉग टेबल देखनी है हमने, जब हमारे पास डाटा दशमलव के अंदर गिवन होता है, तो उस केस में हम कैसे लॉग टेबल देखेंगे और कैसे है जो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ये जो ऊपर सिंपल वाले केस है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आती है बच्चों को ज़्यादातर इन पॉइंटों में। तो इसमें जो हमने लॉग टेबल देखनी होती है, जैसे पॉइंट 8 होता है बच्चों, यहाँ पे जो लॉग टेबल वो 10 से स्टार्ट होते हैं, तो 8 तो होता ही नहीं लॉग टेबल के अंदर। तो इसको कैसे चेक करते हैं, 80 के 0 पे वैल्यू देखते हैं, तो हमारे पास 9031 बनती है। तो अब यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएं, तो पॉइंट कैसे लगाया जाता है कि जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 0 नहीं है,
मतलब कि ये क्या है, जीरो डाटा है, सॉरी डिजिट क्या है, जीरो है। जीरो डिजिट में से हम माइनस करके लॉग की वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे माइनस का वन ही बनेगा। ऐसे पॉइंट के बाद जितने हमारे पास जीरो होते हैं उसको -1 से डिनोट करते हैं। तो जैसे पॉइंट के बाद एक जीरो तो हमने क्या कर दिया, -1 लगा दिया इसकी जगह, और एक -1 खुद से लगाते थे जब हमने लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। अभी यहाँ पे जीरो के बाद यानी पॉइंट के बाद 2 जीरो है, तो 2 तो नेगेटिव ये हो गए हैं, एक माइनस इसमें से करते होते तो 3 माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 जीरो हैं, 3 नेगेटिव हो जाएंगे, एक नेगेटिव हमने माइनस करना होता तो यहाँ पे 4, तो या 4 के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि इसका टोटल कैसे करें। अब हम समीशन ऑफ लॉग एक्स कैसे कैलकुलेट करें, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। क्या तरीका रहता है कि जितनी ये पॉजिटिव वैल्यू होती हैं ये सारे ऐड कर दी जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव वैल्यू ऐड करने के बाद फिर उसमें से -1 -2 -3 -4 करना होता है। ध्यान रखना बच्चों, इसको कैलकुलेट करने का तरीका जो रहता है, जितनी पॉजिटिव वैल्यू होती है, यहाँ तक पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, ये सारी ऐड करके उसमें से -1 -2 -3 -4 है तो ये माइनस करने होते हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनता है वो बनता है 2.1208 हमारे पास इसका टोटल आ जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे एंटी लॉग 2.1208 डिवाइड बाय नंबर जो हमारे पास है वो 8 डिजिट्स हैं। जब डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास वैल्यू आती है 0.2651। तो यहाँ पे इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं 0.651 का। एंटी लॉग के केस में क्या होता है कि पॉइंट से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे 0.26 का 5 पे देखेंगे, फिर 1 पे देखेंगे। तो यहाँ पे एंटी लॉग टेबल निकालते हैं सबसे पहले। जैसे कि हमारे पास ये एंटी लॉग टेबल है, एंटी लॉग टेबल में क्या करना है, 0.26 का चेक करना है। तो यहाँ पे 0.26 हमारे पास गिवन है, इसका 5 पे चेक करेंगे तो 5 पे हमारे पास वैल्यू आती है 1841। इसी सीरीज में आगे कंटिन्यू करेंगे, 1 पे चेक करेंगे, 1 पे हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो बनती है 0। तो यानी 0 ऐड करेंगे इसके अंदर तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है। तो यानी कि वैल्यू क्या आएगी, सिंपल जब हमने देखा इसकी तो 1841 यानी 20.26 की जो वैल्यू बनती है 5 पे वैल्यू कितनी बनती है 1841। तो इसको राइट डाउन करते हैं 1841। अब यहाँ पे बात आती है पॉइंट की कि पॉइंट कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ये हमारे पास बना है वैल्यू वो बनते हैं 0.2651, जिसमें हमने 0.26 की 5 पे वैल्यू देखी, फिर 1 पे देखी। तब यहाँ पे 0.2651 लिख दो तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं है। तो हमने इस केस में क्या देखने हैं कि हमारे पास जो पॉइंट से पहले कितना नंबर है, 0 नंबर है, उसमें हमने 1 को ऐड कर देना होता है तो कितना आ जाएगा 1। तो हमने 1 नंबर छोड़ के उसके बाद क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन कितना आ जाएगा 1.841। तो यही हमारे पास क्या इसका सोल्यूशन है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि अगर हमारे पास जो एंटी लॉग की वैल्यू नेगेटिव में आता है तो उस केस में कैसे कवर करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन को। तो ऐसे ही रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।